मंटू, वेलकम ऑन योरपीडिया। ओके, थैंक यू सर। मंटू, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी सिलेक्शन हो गई एज ऑफिसर इन एचपीसीएल। कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये आपकी पहली जॉब है? नहीं सर, इससे पहले सर मैं टाटा में सर 1 साल काम किया था सर। एज ए अच्छा, जीटी टाटा में। काम किया था सर। अच्छा, गुड। टाटा में आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, किया अच्छा। था बट अभी इसी अगस्त में सर यहाँ ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन किया था। दो तीन हम्म। मंथ हुआ था सर अभी यहाँ। अच्छा, ठीक है। अभी आप आईआईटी बॉम्बे में हैं? यस सर, गए थे बॉम्बे। ओके, कौन सी स्पेशलाइजेशन में है आईआईटी बॉम्बे में? सर मैं यहाँ पे सर थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ गुड। अच्छा मंटू, मैं अभी आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा और आपकी पूरी जर्नी को हम जानेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। सर। पर्पस जो होता है वो ये कि जो स्टूडेंट सुन रहा है यस। और जो आप जैसा करियर चाहता है कि साहब आईआईटी भी मिल जाए, एचपीसीएल जैसा महारत्ना कंपनी जॉब मिल जाए, वो बिना स्ट्रगल के नहीं मिलता। बहुत से यस। फेलियर होते हैं, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, करते हैं लोग। तो आप अपनी पूरी जर्नी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, सो दैट अगर कोई जो सुनने वाला है स्टूडेंट, उसको ये यस। पता लगे कि हाँ साहब, ऐसे ऐसे मंटू कुमार का इस तरीके से हुआ था, तो मैं भी उसी जर्नी में हूँ। तो आप अपनी बैकग्राउंड से स्टार्ट करो, आप कहाँ से हैं और आपका क्वालिफिकेशन बीटेक कहाँ से हुआ, और उसके बाद की जर्नी कैसी थी आपकी? यस। सर मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूँ सर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट और बिहार। हम्म। और सर मैंने अपना बीटेक सर एनआईएमटी रांची से, जो निफ्ट रांची से किया सर। अच्छा। और सर आफ्टर आफ्टर सर ड्यूरिंग माय कॉलेज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट आल्सो। सर हम्म। उसमें भी गेट का कर रहा था, बट 2024 में सर हमारा उसी समय प्लेसमेंट भी चल रहा था सर। क्योंकि हम्म। दोनों पैरेलल हो जाते हैं, जनवरी और दिसंबर पीक मंथ होता है सर प्लेसमेंट का। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने उस समय भी अच्छा मेहनत किया था, बट उस समय हो नहीं पाया क्योंकि प्लेसमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स का प्रेशर होता है सर, पहले प्लेसमेंट लो। गेट तो हम्म। बाद में भी देख सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं की नहीं रहोगे। तो मैंने हम्म। सर टाटा में सर उस समय प्लेसमेंट हो गया था सर। हम्म। वो सर वो हुआ था सर 16 जनवरी को हुआ था। और मेरा हम्म। 15 दिन बाद जस्ट गेट था सर 2024 का। तो मैं हम्म। फिर भी उसमें किया था, बट उस समय मेरा रैंक सर 4,005, मतलब रैंक बहुत पीछे चला गया था। तो मुझे हम्म। टाटा ज्वाइन करना पड़ा। मैं उस समय सर एमटेक में अच्छा नहीं मिल रहा था कुछ, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और हम्म। सर टाटा ज्वाइन कर लिया एज ए जीटी। टाटा कंपनी सर बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि वहाँ सर हमें एज ए आपको 8 to 5 जॉब करना है, और उसके बाद आपको मीन्स एक गुड वर्क लाइफ बैलेंस देना सर वहाँ पे। हम्म। इसका मैंने फायदा उठाया सर। मेरे को मैं एक लकी था कि मुझे टाटा मिला। अगर मैं कुछ हम्म। दूसरी कंपनी में होता सर तो मैं यहाँ पे भी बैठा नहीं हूँ। अच्छा। तो सर वो हम्म। टाटा कंपनी में सर वहाँ पे क्या हो सर, वहाँ पे कंपनी में मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में था, तो 8 to 5 जॉब होता था, ऑफिस जॉब होता था सर, ज़्यादा कुछ हम्म। हेक्टिक वर्क नहीं था। तो अपना हम्म। जॉब करता था, उसके बाद जो टाइम मिलता था शाम को 6-7 बजे से लेकर के 2-3 घंटा 4 घंटा सब मिल जाता था हमारे पास टाइम, अच्छा टाइम हम्म। मिलता था, प्रोडक्टिव हम्म। टाइम। हम्म। तो सर उसका मैंने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि सर मुझे जाना था पीएसयू, मैंने कॉलेज से डिसाइड कर लिया था। हम्म। तो मैंने सर ड्यूरिंग विथ जॉब मैंने स्टार्ट प्रिपरेशन शुरू कर दिया। हम्म। 2025 का सर गेट भी निकाला सर, उसमें भी 65 मार्क्स आए। गेट में भी हम्म। अच्छा आ गया था सर। फिर हम्म। गेट गेट निकालने के बाद सर मैंने उसके बाद ओएनजीसी दिया। जस्ट फरवरी में ही था सर, ओएनजीसी हम्म। फरवरी में ही था। तो हम्म। उसमें ओएनजीसी नहीं हुआ सर, क्योंकि उसमें कट ऑफ हम्म। मतलब बहुत कम सीट थी ओएनजीसी में। हम्म। उसके बाद मैंने सर भेल दिया। हम्म। और मैं सर एचपीसीएल होने के कारण सर है भेल भेल, क्योंकि सर दोनों और एचपीसीएल लगभग तीनों सर एग्जाम सिमिलर पैटर्न के थे। तो जब मैं वेल का प्रिपरेशन कर रहा था उसमें मैं कट ऑफ से बहुत मीन्स 1 मार्क्स रह गया था सर। और हम्म। मैंने सर एक से एक बात आ रही है सर, मैंने एयरपीडिया का सर एनपीसीएल के लिए भी ज्वाइन किया था सर। एनपीसीएल का इंटरव्यू सर हम्म। मेरा 2 मार्क्स से रह गया सर, मतलब 65 मार्क्स आए थे। बस कट ऑफ से बस ओके। 2 मार्क्स। बहुत क्लोज था उस समय भी। हम्म। बट सर जो हुआ अच्छे हुआ सर। हम्म। उस समय हम्म। ज्वाइन किया था सर, तो फिर जब दोबारा ज्वाइन किया सर तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला ही नहीं एयरपीडिया में। और सर आप लोग का भी सर। चलो, आप आपका मंटू बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एनपीसीएल में यूपीडीए ज्वाइन किया। आपका यस। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर यस से सर। आपने एचपीसीएल में ट्रस्ट शो किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये सर आपको भी धन्यवाद सर, क्योंकि सर आप लोग सर जो जो जितना मेहनत करते हैं सर। जब सर मैं हम्म। जब से सबसे पहला जब मैं जीटी दे रहा था सर, आपने मेरे से 4 बार इंट्रोडक्शन सिर्फ दिलवाया था। सिर्फ हम्म। इंट्रोडक्शन, जीटी का इंट्रोडक्शन, वो भी इंटरव्यू का भी नहीं। तो हर हम्म। एक बच्चे से 4-4 बार दिलवाया सर। तो पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार 4 बार जब किया सर तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया सर। और सर मैं हम्म। वहाँ पे एचपीसीएल में सर मेरा जीटी में भी अच्छे मार्क्स है। 32 मार्क्स में गुड। मेरा 25 मार्क्स। अरे तेरे गुड। तो बहुत मैं सर सही। जीटी में सर वहाँ पे मैं डोमिनेट कर गया था, मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया और बीच में 4-5 पॉइंट्स भी डाले हम तीन और। आपसे जीटी का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा दो देर में आपसे शेयर करता हूँ। पहले यस मेरे को ये बताओ
कि टाटा में आपकी सिलेक्शन कैसे हुई थी? सर टाटा में सर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है सर, कैंपस वहाँ भी अच्छा सर सेम एग्जाम होता है सर, सीबीटी अच्छा एग्जाम होता है। फिर अच्छा। आपका दो इंटरव्यू होता है सर, एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है और दूसरा एचआर। अच्छा। फिर टाटा में आपने जॉब किया, फिर आपने गेट लिखा, तो गेट के बेस पे थोड़ा सा अब ये बताओ कि आपको आईआईटी बॉम्बे कब मिला है गेट के बेस पे? सर ये गेट के बेस में सर मेरे को सर जुलाई में मिला था सर, ये गेट से अच्छा, तो आईटी अब ये बॉम्बे में। एमटेक तो अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो छोड़ना पड़ेगा इसको। हाँ ये सर छोड़ना पड़ा सर, पर मैंने आईआईटी कंपनी। बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर बहुत अच्छा है सर, बट पढ़ाई थोड़ी हेक्टिक है। कंपनी से हाँ तो मैं कंपनी से आया हूँ, तो वहाँ तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, सिर्फ गेट वगैरह कर रहा था, बट यहाँ पे हाँ। पढ़ाई थोड़ी सी अलग हो जाती है सर, और टफ हो जाता है। तो आपका बीटेक ये जैसे। एचपीसीएल का एग्जाम कब था, रिटर्न एग्जाम? सर 16 अगस्त को था। मतलब आपने आईआईटी ज्वाइन किया होगा उसी टाइम पे एग्जाम भी हुआ होगा? ये सर आईआईटी सर मैंने 23 जुलाई को ज्वाइन किया था सर, और उसी समय मेरा डेट आ गया एचपीसीएल का। तो सर हम्म, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में क्या था सर कि जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था, मेरा थर्मल है, तो मेरे जो हाँ। टॉपिक जो चैप्टर मिले थे यहाँ, मतलब सब्जेक्ट्स मिले थे, वो हीट ट्रांसफर थे, फ्लूइड मैकेनिक्स था, मैथमेटिक्स था, और एक सीएमटीएफई था। तो हम्म, ये इसमें से 3 सब्जेक्ट थे जो कि मैंने पहले से किया हुआ था, तो मैंने उसमें बस लेक्चर करता था और उसका ज्यादा पढ़ता नहीं था, स्पेशल पे ध्यान दिया, मतलब 15-20 दिन यहाँ का आकर के सर यहाँ का लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन किया, यहाँ का जितने रिसोर्सेज थे, मतलब यहाँ पे माहौल अच्छा मिलता था पढ़ने लिखने में। हम्म, हम्म, तो हम्म, उसका यहाँ पे 15-20 दिन अच्छा से यूटिलाइज किया सर एग्जाम के लिए। अच्छा मंटू, फिर आपने ये एमटेक अभी कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर एचपीसीएल में मेरे को ये बताओ कि आपका ये कितना कट ऑफ वगैरह कितना गया था एचपीसीएल का, रिटर्न सर का, एचपीसीएल का सीपीटी? सर जनरल का कट ऑफ सर 109.25 गया था, और ओबीसी का 109 गया था। मैं ओबीसी अच्छा, कैंडिडेट हूँ। ऑलमोस्ट मेरे बराबर, मार्क्स 109। ऑलमोस्ट बराबर थे, और एग्जाम और में आपके सर कितने मार्क्स बने थे? मेरे सर 126 बने थे। आपके कट ऑफ से काफी ऊपर थे। हाँ कट ऑफ सुपर था, सेफ जोन में था सर। हम्म। अच्छा, बहुत से बच्चा बोलता है कि कट ऑफ पे अगर हो तो क्या बनेगा, सिलेक्शन होगा रिजेक्शन नहीं होगा? सर पिछले बार तक सर आप जो बोल रहे थे, पिछले बार तक सर वो वैलिड था, बट दिस ईयर नहीं, क्योंकि सर इस बार क्या हुआ कि 182 बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। मेडिकल में अच्छा ज्यादा बच्चा को लिया। मेडिकल के बाद अच्छा उन्होंने लगभग डबल को ले लिया सर। तो अच्छा। तो फिर वो लोग तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करेंगे कुछ लोग। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप कि इस बार जो उन्होंने जीडी जीटी के लिए सिलेक्ट किए थे जो बच्चों को, डबल किए, क्या किया था? सर जैसे पिछले बार सर 93 सीट्स थी, तो उन्होंने 119 बच्चों को सिलेक्ट किया था आफ्टर अच्छा मेडिकल। लेकिन अच्छा सर इस बार 98 सीट थी और उन्होंने 182 लोगों को सिलेक्ट किया। अच्छा। जो फाइनल सिलेक्शन हुई है वो ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई थी सर ये सीट से ज्यादा? सर, सीट से ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा तो सर, ऐसा दुगना लगा। ऐसा होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है लेकिन डबल लोगों को ले लिया जाए? सर मे भी सर इस साल रिक्रूटमेंट उन्हें ज्यादा करना हो, क्योंकि पहले वो कॉलेज हम्म वॉलेज जाते वो नहीं जाना चाहते, ये सब में नहीं जाना चाहते हम्म। हो। कैंपस अच्छा, तो रिक्रूटमेंट कितनी में सीट्स कितनी थी और कितनों को लिया? सर 98 सीट्स थी सर, और 182 को उन्होंने सिलेक्ट किया। अच्छा, तो ये मैकेनिकल के थे या बाकी ब्रांच के भी थे? नहीं सर मैं मैकेनिकल का बात, बाकी में अच्छा, भी आप ये सीट्स मैकेनिकल की बता रहे हैं? मैकेनिकल में बता रहा हूँ। तो इतने ज्यादा लोगों को कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है एचपीसीएल को, मंटू? सर वो सर मेडिकल के बाद उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे डिस्क्वालीफाई होते अच्छा, मेडिकल के बाद भी हुए हैं। हैं। अच्छा, फिर आप मेरे को बताओ जरा, जीटी और इंटरव्यू राउंड का थोड़ा डिटेल में बताओ। अब आप जीटी बता रहे थे, कुछ एक्साइटेड यस थे आप, यस। बताइए। जीटी का सर क्या हुआ सर, जीटी में सर जब मैं एंट्री लिया, मुझे टॉपिक मिला था सर कि सर एक कोई कंपनी है, और उसका कोई कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद से अपना प्रोडक्शन कर सकती है, मीन्स मेड इन इंडिया बना सकती है और कुछ किसी न्यू हम्म प्रोडक्ट बनाना सर, या फिर वो हम्म फॉरेन से ले सकती है, मतलब फॉरेन हम्म कंपनी से वो प्रोडक्ट ले सकती है। तो हम्म इसमें सर दोनों में केसेस थे सर। पहले केस में था, अगर वो फॉरेन से लेगा तो उसे पैसा ज्यादा देना, थोड़ा स्टार्टिंग में पैसा का बचत होगा, बट हम्म लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेंगे। लेकिन अगर मेड हम्म इन इंडिया करती है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, कुछ हम्म पैसे इंसेंटिव्स मिलेंगे गवर्नमेंट से, तो ऐसा केसेस हम्म था और हमें डिस्कस करना था सर। ओके। तो फिर कितने लोग थे और कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा जीटी के बारे में बताओ, फिर आपने कैसे बोला क्या था? सर सर मेरा सर 9 अक्टूबर को था सर, उस दिन हम्म 28 लोग गए थे। उसमें से हम्म उन लोगों ने तीन ग्रुप में बांट दिया हम लोग। हम्म 3 ग्रुप में हम्म बांट दिया है सर, और नंबरिंग सबको मिल जाता है सर, एक बैच जैसा पहना दिया जाता है। अच्छा। फिर तो हर एक का नंबरिंग मिलता है, तो जब नंबरिंग होता है तो उस हिसाब से सबको बैठना होता है अपने नंबर के हिसाब से। ओके। फिर वो बैठा दिया हमें, और इंटरव्यूअर जहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं वहीं पे वो लोग जीटी भी लेते हैं, वो लोग अपने पोजीशन पे बैठे रहते हैं, और हम लोग एकदम लाइन में बैठे रहते हैं सर। और उसमें हम्म फिर वो लोग पहले समझा देते हैं टॉपिक को कि ये करना है, और स्टार्ट करने बोलते हैं।
जब स्टार्ट करते हम्म हैं सर तो उस समय मैं घुस गया, तो मैं इंट्रोडक्शन में एंट्री ले लिया सर। तो मुझे लगा था बाद में मौका मिले ना मिले, इसलिए इंट्रो ही दे देता हूँ। तो मैंने हम्म इंट्रो दिया। हम्म इंट्रो दे दिया। इंट्रो उतना खास नहीं गया, इंट्रो उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि स्टार्टिंग में मैं उतना टॉपिक को समझा भी नहीं था, बट बोल दिया। हम्म एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो कर दिया, बट बट फिर सर पीछे बैक करके फिर बाकी लोग पॉइंट्स डालने लगे। फिर मैंने पॉइंट्स हम्म डाले डाले, फिर मैं लिखता गया, जो जो लोग जो पॉइंट बोल रहे थे सबका पॉइंट्स मैं लिखता गया, नोट करता गया, और मैं बीच में अपना पॉइंट भी डाला। और हम्म कंक्लूजन भी मैं ही कर दिया सर। कंक्लूजन में जबकि बारी आई तो मैं देखा हम्म कोई स्टार्ट कंक्लूजन के लिए कोई रेडी नहीं थी, तो मैंने खुद से स्टार्ट कर, हम्म तो मैं लिख के भी रखा था। वो मेरे हम्म सर बेनिफिट कर गया क्योंकि मैंने लिख कर रखा था, तो मैं अच्छे से बोल पाया हम्म सर। हम्म और सबका नोटिस कर बोलता था कि इन्होंने ये पॉइंट बोला, इन्होंने ये पॉइंट बोला। हम्म माय हम्म फ्रेंड्स हम्म हर एक का नाम ले लेते कि मतलब नाम नहीं, बैच से, कि इन्होंने इस पॉइंट्स को डाला, इन्होंने इस पॉइंट बोला, इस तरीके से किया सर। कंक्लूजन अच्छा गया सर। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन, इवेंचुअली कंक्लूजन ने आपको हेल्प की है पास होने में यस। एचपीसीएल में। यस चलिए। सर, तो मुझे ये जो ये डर भी नोटिंग्स था। बनाना, ये बात सच है, मैं कई बार बच्चों से डिस्कस करता हूँ, और ये बात सच है कि एंड में कंक्लूजन कोई नहीं करता, जबकि सबसे आसान कंक्लूजन ही है। यस सर, तो जब आप कंक्लूजन बहुत इंटरव्यू में गए कंफ्यूज। तो उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट भी देखा था इंटरव्यू में जब आप अंदर गए थे? सर इंटरव्यू से पहले ही सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर। जैसे ही आप जीटी होगा उसके बाद आपका हम्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे सर छटने का बस एक ही चांस है, अगर आप किसी अदर पीसी में काम कर रहे हैं तो हम्म उन लोग को नहीं, उन लोग को दिक्कत है, एनओसी मांगते हैं, वो मिलता नहीं है हम्म ज्यादा। नहीं कुछ नहीं, बच्चे उनमें से। मैं उस डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छा। आपने नोटिंग्स बनाया जीटी में, जो आपने लिखा पेज, ये सर, वो वो सब भी जमा हो अंदर जाता आप है सर। जमा हो वो जाता है? जमा हो जाता है, वो जमा हो जाता है उन्हीं के पास, अच्छा भाई, इंटरव्यू के इंटरव्यू पहले के से। बारे में बताओ, क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे, एचआर में, टेक्निकल, आईआईटी बॉम्बे वगैरह के बारे में क्या पूछा उन्होंने? सर इंटरव्यू जब सर स्टार्ट हुआ सर तो मेरा सबसे पहले सर मेरा नाम पे गया वो, हम्म क्योंकि जो मेरा नाम है सर थोड़ा अनकॉमन नेम है, मतलब ऐसा लोगों का होता हाँ, नहीं, तो निक बस। नेम जैसा लगता है, मंटू जो हाँ है हाँ, निक नेम लगता है। उन्होंने उन्होंने पूछा कि इस नाम का मतलब क्या है, तो मैंने बताया, नाम का मतलब तो बता दिया। बट उन्होंने बोला कि आपके फादर ने ये सोच के तो नहीं रखा होगा। मैंने बोला नहीं सर, ये तो मेरा घर का नाम था। ऐसे असली नाम कुछ और था सर, बट ये रह गया, तो स्कूल में नाम लिखा गया था एक बार, तो सर वो चलता गया, फिर बाद में चेंज नहीं हम्म करवा करवा पाया मैं। हम्म हम्म तो फिर उन्होंने इसका फिर मतलब पूछा, तो मैं गूगल किया हुआ था पहले से, देख कर गया था इसका मतलब क्या होता, तो हम्म बता दिया सर। फिर हम्म उन्होंने उसके बाद सर वो ज्यादा सर मेरा जो हेल्प किया सर इंटरव्यू में, वो मेरा टाटा का हम्म बर्फिंग सर। मैंने एक साल बर्फिंग किया था ना, वो हम्म हेल्पफुल रहा बहुत ज्यादा। और मैंने सर हम्म आईआईटी बॉम्बे का मेंशन नहीं किया था सर, अच्छा। क्योंकि अच्छा, सर फिर वो। आप मंटू मेरे को ये बताओ कि आपका जो इंटरव्यू में उन्होंने एचपीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे? सर एचपीसीएल से रिलेटेड सर वो ये पूछे क्या वर्क वर्क क्या होता है, मतलब हम लोग क्या क्या करते हैं, एचपीसीएल क्या करते हैं, अगर हम्म आप आएंगे तो आपका क्या क्या रोल होने वाला है, क्या आपको इसके बारे हम्म में पता है या नहीं पता। नहीं, एचपीसीएल से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपके इंटरव्यू के ये अंदर? सर एचपीसीएल का सर वर्क कल्चर कैसे, मतलब क्या क्या काम होते हैं, एचपीसीएल क्या करती है, ये आपसे पूछा एचपीसीएल का उन्होंने वर्क। यस सर, कि यस आपको पता है कि नहीं? यस सर, एचपीसीएल के बारे अच्छा, में आपको और? क्या पता है। हम्म और सर फिर उन्होंने सर, मैं से क्वालिटी में काम कर रहा था, तो मेरे से सिक्स सिग्मा पूछा, जो भी टर्म्स होते हैं उसमें, फाइव हम्म एस काइजन, ये हम्म। सब। और ये टर्म, ये क्वेश्चन नहीं आया कि टाटा क्यों छोड़ा आपने, वो तो बहुत अच्छी हाँ कंपनी है। सर पूछा, उन्होंने 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 पूछा सर, इस बात पे उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि आपने टाटा छोड़ दिया, सपोज आपको एचपीसीएल में नहीं होता है, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं बोला सर हम्म मैं एक साल और प्रिपरेशन करूंगा, और फिर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर टाटा में सर मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हम्म कि आपको फिर से टाटा वाले क्यों लेंगे, तो उन्हें छोड़ दिया। तो मैं सर, उन्होंने बताया सर मेरी कंपनी जो टाटा थी उसे डेमिंग प्राइज मिला है सर। डेमिंग प्राइज होता है सर, नोबेल प्राइज होता है। काफी अच्छा प्राइस है, क्वालिटी यस प्राइस है, हाँ। यस सर, तो मैंने, मेरी हम्म कंपनी को डेमिंग प्राइज मिला सर, तो मैंने उसका मेंशन किया, और मैंने बताया कि सर जब मैं नोटिस पीरियड में था, तो सर मैं नोटिस पीरियड में भी उस कंपनी के लिए डेमिंग प्राइज के लिए काम किया था, तो इससे मेरे से एचआर से मतलब एक अच्छे रिलेशन बने, कि उन्होंने अप्रिशिएट किया था मुझे आते टाइम, कि आप हम्म कभी भी इन फ्यूचर, क्योंकि सर टाटा वाले जब छोड़ते हैं हम लोग ना, तो लोग कंसीडर करते हैं कि अगर आपको कभी आना होगा इन फ्यूचर, तो अगर कोई दो कैंडिडेट जाएगा, अगर मैं पहले काम कर चुका हूं, तो मुझे पहले रेफर करना। ओके। तो इस तरीके हम्म। से कराते हैं। अच्छा, और टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछे थे मंटू उन्होंने आपसे? सर टेक्निकल प्रोजेक्ट से, मतलब बीटेक प्रोजेक्ट आपने क्या किया था उसके रिगार्डिंग पूछा, हम्म और उसमें हम्म डीप गए थे थोड़ा, मतलब आप हम्म क्या क्या किए थे। और हम्म कंपनी सर, कंपनी में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, कंपनी का क्या क्या कैसे काम होता है, हम्म डेमिंग प्राइस के बारे में सब जब मैंने बताने लग गया, तो ये सब में वो लोग बहुत डीप में चले गए, कि हम्म कैसे तुम्हारी कंपनी कौन सी सीमा पे काम कर रही थी। जैसे मैंने सिक्स सीमा की बात किया सर, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी कौन सी कम सीमा पे काम कर रही थी, सीमा कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत डीप में चले गए थे सर, जो मुझे अच्छा। लगा।
और कोई मैंने क्वेश्चन? सर कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? सर मैंने सर 40 मिनट्स आ रहा है, एटलीस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट? यस सर, 40 मिनट्स। अरे तेरे, कितने लोग बहुत बैठे सारे थे थे अंदर? सर, 6 लोग थे सर। हम्म, इसमें 2 फीमेल थी या 4 मेल थे। हम्म, बट एक्टिवली सर 2 ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी लोग बस बीच बीच में आते थे कि हम हम्म, आपने, जैसे कोई एचआर हम्म, एचआर का क्वेश्चन है तो वो लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जैसे पूछते कि आपके लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है। तो मैं सोचने लग गया, तो वो लोग बोले कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये तो आप 1 मिनट में बता सकते हो। तो मैं बोला हम्म, सर, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किसे बोलूँ, मैं तो ऐसा तो बहुत लाइफ में आते हैं सर हैप्पीएस्ट। हम्म, फिर मैंने, तो उन्होंने बोला कि टाटा ज्वाइन ज्वाइन किए तो वो भी तो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, बोले यस सर। फिर एक ने बोला कि एचपीसीएल भी हैप्पीएस्ट मोमेंट है, बोले यस सर। वो लोग खुद ही हम्म, जवाब भी दे रहे थे। हम्म, हम्म, गुड। बट और? सर आई थिंक सर वर्क एक्सपीरियंस सर हेल्पफुल था मेरा, अगर मेरा सिलेक्शन, क्योंकि सर मेरे एक जस्ट पहले एक लड़का गया था, वो ट्वेंटी हम्म, ट्वेंटी फाइव का पास आउट था, उन्होंने कुछ हम्म, ना कुछ कंपनी ने ज्वाइन किया था, उसने बस वो प्रिपरेशन ही कर रहा था। उसका नहीं हम्म, लिया क्योंकि उसे कोचिंग ज्यादा नहीं पूछ पाया, उसे बस सिर्फ बीटे का क्वेश्चन प्रोजेक्ट का पूछा, और उनका सर 10-15 मिनट में उसका हो गया हम्म, था। सर एक कैंडिडेट तो ऐसे भी आए थे जो पहले एचपीसीएल में काम कर चुके थे केस में, और उन्होंने एमटेक के लिए छोड़ा, एमटेक किया, फिर से एचपीसीएल में ही गया। हम्म, ऐसे भी कैंडिडेट। अच्छा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा हो मंटू इंटरव्यू में? और सर एचआर के रिगार्डिंग सर, जैसे आप ओके। बिहार बिहार वाले के बारे में, एचआर एचआर ऑन बहुत चलता है टेक्निकल में, अच्छा, सिर्फ प्रोजेक्ट का, बीटेक प्रोजेक्ट का। अच्छा। तो आप बीटेक के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं प्रोजेक्ट में से? क्या पूछते हैं वो? हाँ सर, जैसे सर मेरा प्रोजेक्ट था सर फ्रिक्शन स्ट्रेस बिल्डिंग का था सर, मैंने हाँ। डिफॉल्ट 3D सॉफ्टवेयर का हेल्प किया था, तो उसके हम्म, रिगार्डिंग चले गए अल्मोनियम, आपने कौन कौन से एलॉय लिए थे आपने, हम्म, कहाँ से उनका, मतलब बहुत डीप में गए कि हमने अपने उसका एक्सपेरिमेंटल किया था या नहीं। मैंने बताया कि सर मैंने एनआईटी राउरकेला में जाकर उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसको करके लाया हम्म, था, और हमने अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज में वो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने उसका एनालिसिस भी किया, फिर बोला उसका आउटपुट क्या आया था। मिस जाते हैं, डीप जाते हैं। हम्म, मतलब आप लोग ओके। ऐसे अगर ऊपर पर बताने से वो लोग नहीं मानेंगे, मतलब आपको बता जस्टिफाई करना हो कि मैंने किया है, अच्छे से किया है। अच्छा। अच्छा, हिंदी इंग्लिश का कोई झगड़ा इंटरव्यू में सर या जीटी में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, इवन इवन हम्म, मैं इंग्लिश में बोलता था, वो लोग हिंदी में बोल रहे थे सर, ऐसा चल रहा था। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सर लखनऊ था सर। तो मतलब हिंदी जिसको आती है वो हिंदी में बात करे। हाँ हिंदी में वो लोग खुद हम्म, हिंदी में बोल रहे थे, वो लोग हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीफर चलिए, करते हैं। बहुत अच्छा। तो मंटू, कोई एडवाइस देना चाहें वो सारे कैंडिडेट्स को जो एचपीसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं? सर पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर जब मेरा मार्क्स आए थे सर 126, तो मेरे को लगा मार्क्स तो है, बट क्योंकि सर इसमें जीटी लिमिटिंग है, इंटरव्यू भी लिमिटिंग है, एवरी राउंड इज लिमिटिंग सर इसमें। इवन आपका स्कोर भी अच्छा है, बट अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं है उसमें भी लिमिटिंग है। तो तो आपको हर लगता जगह, है हाई रैंकर एलिमिनेट हो जाते हैं कई? हाँ 150 मार्क्स वाले भी लिमिट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। मार्क्स वहाँ पे सर जीटी में, क्योंकि मार्क्स किसी का पता नहीं है किसका क्या मार्क्स है, वो तो बस सब लोग जीटी में आपके बैठे हैं। ग्रुप में कितने लोग थे जीटी में? तो हमारे ग्रुप में 9 थे सर, 9 लोग। और रिजेक्ट कितने हुए? रिजेक्ट उसमें सर 5 हुए, 4 का बचा। और क्या रीजन रहा होगा रिजेक्शन का? रिजेक्शन का सर रीजन वो लोग ज्यादा बोले नहीं थे, जो सर एक चीज था, मैंने जितने लोगों ने बोला, मतलब हम लोग 9 लोग थे, 4 लोगों ने, हम लोगों ने बोला था सबका होगा, इवन एक लड़का ने हम्म, बस एक पॉइंट बोला था, उसका भी हुआ। हम्म, उसका इंटरव्यू नहीं हम्म, हुआ, बट उन्होंने पूछा कि आपका, अपने एक पॉइंट, उसने एक पॉइंट अच्छे बोले थे, एक ही बोले थे। बहुत सारे एक एक सर मेरे ग्रुप में एक दो ऐसे लड़के भी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे सर, ऐसा भी था। बहुत- अच्छा, कितने पेज का टास्क मिलता है वैसे? सर एक पेज था, फुल पेज था, और नीचे 4-5 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, उसी बेसिस पे हमें डिस्कस करना था। मीन्स अगर आप पढ़ लिए अच्छे से, और अगर उन चारों क्वेश्चंस पे आप मतलब टिके हुए हो जो जो मेंशन है, तो अगर तो आप तो हो इजीली, जाएगा। मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर उसको अच्छे से पढ़ लिए, उन 4 क्वेश्चंस को पढ़ लिए, तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ चलिए। न्यू नहीं रहता है। चलिए मंटू, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी जर्नी जान के, आपसे बात करके। जी एंड वी थैंक यू विश सर। यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप बहुत अच्छा करें एचपीसीएल के अंदर। और जो स्टूडेंट्स ने आपके पूरे इंटरेक्शन सुना, उनको आई एम वेरी श्योर बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू।